वेलकम टू माय चैनल किड्स इन कनाडा। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच इज़ कि GTA विच इज़ ग्रेटर टोरंटो एरिया या डाउनटाउन कनाडा, हमें इन दोनों में से कहाँ रहना चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर हुएवर हैज़ न्यूली इमिग्रेटेड and for those who are looking to immigrate in the short run. We'll talk about that in just a little while. So without wasting much time, let's discuss on this topic. अब कहाँ रहना चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ बच्चों को कंसिडर करते हुए नहीं लिया जा सकता है। ये डिसीजन, इट्स अ होलिस्टिक डिसीजन विच नीड्स टू बी taken considering everybody in the house. It's more like a family decision. तो मैं एक 4 फैक्टर्स लिस्ट करती हूँ जो किसी को भी, फॉर दैट मैटर किसी के लिए भी वैलिड है, वो उसको सोच के आपको थोड़ा इंसाइट मिल सकता है एज टू व्हाट इज टू लुक आउट फॉर। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। अब आप इंडिया में हैं और इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लुक आउट फॉर अ प्लेस टू रेंट इन कनाडा इज़ इफ़ यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी और नॉट। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे होम ओनर्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मोस्टली आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ देम, to rent out their place to people who do not have an employment already. Now अब फिर क्या होता है कि आप इंडिया में हैं, आप एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और काफ़ी ऑप्शंस तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे आपके। कुछ लोग होते हैं जो अपना बेसमेंट रेंट आउट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म रेंटल पे दे देते हैं अपने घर को। वो लोग जनरली इस क्लॉज को दे आर रेडी टू वेव ऑफ, सो दोज आर योर ऑप्शंस देन। तो main factor I would say, if you have an employment or not. When we came 2.5 years back, we didn't have an employment. We were to come here and look for a job. So for us, it was really difficult in the beginning. So that's point 1. Point 2, अगर आपके पास employment है तो second point ये है कि आपका बजट कितना है, हाउ मच आर यू रेडी और हाउ मच आर यू विलिंग टू shell out from your pocket every month as rent. So that's another point. So naturally in this picture, downtown is slightly more expensive than GTA. यहाँ पे for example, if I were to say $2,500, तो आपको उतने रेंट में जो यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी डाउनटाउन में, उससे बेटर प्रॉपर्टी और बिगर प्रॉपर्टी आपको GTA में मिल जाएगी। तो as far as rents are concerned, I feel GTA obviously has upper hand. थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होएगा कि आपकी जो जॉब है वो एंड वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो कितना प्रॉक्सिमिटी है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सो इफ लेट्स से योर जॉब इज इन GTA, देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट लिविंग इन डाउनटाउन, राइट? और इफ योर जॉब इज इन डाउनटाउन, यू मे लिव इन GTA स्टिल, बट देन आपको ये सोचना है कि you have to commute that much every single day. So it's your decision on that. I think that's an important factor. Fourth factor I would say, जब आप ढूंढ रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कितना ऐसी लोकेशन पे घर लें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईजिली कनेक्ट करे, जो यहाँ का सबवे सिस्टम है उसको ईजिली कनेक्ट करे। क्योंकि मान के चलिए आप GTA में आपने घर ले लिया, रेंट पे ले लिया, और आपको डाउनटाउन आना है ऑफिस। अब आजकल वीक में एटलीस्ट वंस अ वीक तो आना ही पड़ रहा है, तो दैट वंस अ वीक भी ऐसा ना हो कि आप GTA में हैं, आपको देर इज अ कनेक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम GTA टू डाउनटाउन, बट इवन to go to that subway station, it shouldn't be too much of a task. So I think that is an important metric. So हम 4 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करे वो है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, that will decide a lot of what kind of options will you have. Second, I would say आपका रेंट का बजट कितना है. थर्ड, I would say कि आप आपकी जॉब कहाँ है, so the location should be in decent proximity to your job. And the fourth one is it should have a decent connectivity to the public system. So these are the 4 generic points that I would say are valid for anybody for that matter. अब बात करते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से। तो बिफोर एक्चुअली आई गो इनटू दैट, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली शेयर माय एक्सपीरियंस एज टू व्हाट हैपेंड व्हेन वी केम।
So like I mentioned before, when we came, we didn't have a job. So we were to come here, look for a job, everything. So our options were, very much limited in that sense. Now we were looking at options like, basements or sharing it with somebody and like that. But to be honest, हम basement बहुत ज़्यादा consider नहीं कर रहे थे, क्योंकि we were not alone. We had our daughter and we wanted कि proper sunlight आए उसके लिए, and it should be properly ventilated. तो हम थोड़ा सा less keen थे basement के ऊपर. Now actually when we came, it was the peak of COVID. So that meant a lot of people here were subletting their property. Now what is subletting means? Like they were the actual tenants, but since they are not using the property and they are in a 1-year contract with the landlord, so they would sublet it to somebody else who would then cover up their cost, basically their cost of paying the rent eventually. So that's what happened to us. Somebody sublet their property to us for 3 months, and we took it up because we thought, might as well, we'll come here and we'll figure out things, and hopefully the employment will happen, and in 3 months we should be able to find a different place. So we came here, and then it so happened that new variants came up of COVID, and the work from home kept on extending, and we kept on basically living here. Our contract of 3 months kept on getting renewed each time, and slowly we reached to a point wherein it was time to renew the contract with the landlord. So the actual tenants, they said, we don't want to live on the property anymore because it's going to be small to us, and so why don't you talk to the landlord directly? And that's what we did. We spoke to the landlord directly, and we are now in a direct contract with the landlord. Now we are staying in the main downtown. Everything is close by, and we are still living in the same place. So that's a little bit about me. मैं कुछ instances share करूँगी, as I talk about the children's perspective, so that you get an idea. Now बच्चों के perspective से again 3-4 चीज़ें I feel important है. पहली बात आई थिंक पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है वो है कैसे स्कूल्स हैं आसपास, स्कूल्स की रेटिंग क्या है. लाइक आई सेड, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे तो मैंने ये नहीं कंसिडर करा, बट ऑब्वियसली अगर हम अब नेक्स्ट मूव करेंगे तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होएगा. तो एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ जहाँ आप एक्चुअली में जिस भी लोकेशन में आप घर देख रहे हैं उसके आसपास जो स्कूल्स हैं उनके रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं. So that I think is prime most concern of all parents as far as children are concerned. Now second factor जिसमें मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी वो है, आप ऐसी जगह घर देखें चाहे GTA में चाहे डाउनटाउन में जिसके आसपास कन्वीनियंसेस हों बच्चों से रिलेटेड पर्टिकुलरली. नाउ अब कन्वीनियंसेस का क्या मतलब है? कन्वीनियंसेस आई मीन लाइक स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, एक्टिविटी सेंटर्स, पार्क्स. एक्चुअली ये सारी चीज़ें थोड़ा आसपास होती भी हैं कनाडा में, बट स्टिल वो इतना पास होना चाहिए आई फील कि आप विंटर्स में भी वॉक कर सके. आई वुड से मेडिसिन स्टोर ज़रूर होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल हॉस्पिटल आसपास होना चाहिए, एक ग्रॉसरी स्टोर पास में होना चाहिए. ना अब बात करते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये. क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए आप आएंगे एकदम आते ही ना तो आपके पास लाइसेंस होगा, या है भी तो हो सकता है आप एकदम गाड़ी ना ले पाए, तो आपको सब कुछ मैनेज करना है ऑन योर फुट. व्हेन इट गेट्स डिफिकल्ट इज इन द विंटर्स, when it might be freezing cold outside and you don't want to get out of the house and there's an emergency, you want to purchase a medicine, you want to go get urgent grocery, you want to go drop your child to the school and all of that. So ये जो close proximity वाला जो concept है ये वहाँ बहुत useful होता है. Like for example in my case, my daughter's school is literally just opposite to my house. We just need to cross a road and there it is, there within the school, and next to the school is the community center. तो schools और जितने भी वो classes जाती है वो एकदम मतलब 2 मिनट लगते हैं हमको उसको ड्रॉप करने के लिए. ग्रॉसरी स्टोर पास में है,
तो even if it is snowing outside and there is something very urgent that I need to go buy, I can quickly go and buy it myself. All of then हमें वैक्सीनेशन लगवाना है या हॉस्पिटल विजिट करना है, वो भी कोई बहुत दूर नहीं है. So I feel these are the things जिसके बारे में हम शायद in the beginning इतना नहीं सोचते हैं, but they make your life easier. Okay, you won't feel that आप कहाँ आ गए हो, ऐसा फीलिंग आपको नहीं आएगा अगर सब कुछ आपके रीच में है तो. थर्ड पॉइंट आई वुड से proximity again to the public transport. Now why is this important? Like I said, you won't have a car in the beginning. अब आपको मान के चलिए आपके बच्चे ने कुछ एक्टिविटी ज्वाइन की है जो कि इतनी वॉकिंग पे नहीं है, राइट? यू हैव टू लाइक मे बी गो टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर 5 minutes एंड गो. ना अगर आपका स्ट्रीट कार स्टेशन या सबवे स्टेशन पास होएगा आपके घर के, आपको इतना उसको जाने में छोड़ने में इतना मुश्किल नहीं लगेगा. मोरओवर हो सकता है कि बिकॉज आपके पास नहीं है, you may choose not to put your child in certain activities, right? So it's always easier. Like in my case, since now I also have a toddler, it's not daunting for me कि मैं उसको अपने यंगर चाइल्ड को लेके जाके और एल्डर वन को ड्रॉप करने जाऊँ, even if the weather is not very friendly outside, because street car station is just जस्ट नीचे उतर के ही है और मेन सबवे स्टेशन भी कोई बहुत दूर नहीं है. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक्चुअली विंटर्स में, और बच्चों के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन फॉर अस एज एडल्ट्स. Fourth point I would say, and actually here I would want to mention that this is each one his own वाली कहानी है इधर भी ना. कुछ लोगों को एक कंसर्न होता है कि हम आ रहे हैं तो उधर सोशल सर्कल कैसा है, इंडियंस हैं या नहीं हैं, हमारे टाइप के लोग हमें मिलेंगे कि नहीं, हम एकदम अकेले तो नहीं फील करेंगे, बच्चों को कंपनी मिल पाएगी कि नहीं, ऑल ऑफ दोज. बेसिकली आई वुड टर्म इट एज अ सोशल सर्कल. नाउ दिस पॉइंट इज वैलिड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप एकदम आते हैं और धीरे धीरे ही आप फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं या किसी के साथ मिंगल करते हैं. और अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है लाइक 5 years 6 years का, तो वो दे टेंड टू गेट बोर्ड प्रिटी इजिली अनलेस दे हैव अ प्लेस टू गो टू, अनलेस दे हैव फ्रेंड्स टू प्ले इवन इन द पार्क फॉर दैट मैटर. तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये बच्चों के लिए. अब इसमें दो बातें हैं कि somebody might argue कि डाउनटाउन में इतने इंडियंस नहीं हैं, एंड सो यू माइट फील लोनली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. GTA में ज़्यादा इंडियंस होते हैं विच इज़ अ फैक्ट, मैं उसको मना नहीं करती. पर अब डाउनटाउन भी बहुत बदल गया है, यहाँ पे बहुत इंडियंस रहने लगे हैं, और आप समर्स में तो बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा एक मिनी इंडिया है लिटरली. तो आई थिंक वो वाले कंसर्न्स अब शायद इतने वैलिड नहीं है. एंड ऑन द अदर हैंड आई विल पुट अक्रॉस अनदर पॉइंट, like sometimes when an Indian is coming from India and they start to live abroad, they want some parents may have this consideration that we want to have a multicultural sort of a surrounding, so that that's precisely the reason why we came in the first place, that we want a multicultural environment for our child. So if that is your outlook also, then I think downtown is a better. In a nutshell, if you're looking for the answer, downtown or GTA, I think like I said, there are many nuances here. So I wouldn't necessarily say आप downtown रहिए या आप GTA रहिए. मैं अपना experience share कर सकती हूँ, and I really like living in downtown versus when I go to GTA and I see so little activity, क्योंकि downtown is where your offices are. So my husband's office is just 15 minutes away, which I feel I feel very comfortable about it, क्योंकि मुझे लगता है if there is a problem with my younger one, then he can just be here in no time. Literally, I can go do everything. I don't have to depend on my husband for anything, for any movement, and we don't feel the need to have a car yet, because it's so well connected. Everything is so well connected that you literally just can do everything by public transportation. So yeah, so that's my take on it. अगर आपके कोई डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप जब कनाडा आएँ
तो आपको क्या क्या व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट डू विद रिगार्ड टू योर चाइल्ड, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आपको बनवाने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट एनी यूजफुल और यू फाइंड कुछ इंसाइट मिलती है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड वीक अहेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।